नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। साथियों, आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये गत वर्ष की परीक्षाओं से पूछे गए सवालों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। जो इस श्रृंखला के हमने उन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं। अधिकांश परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं और निश्चित रूप से ही इस श्रृंखला के अंदर 2 या 3 प्रश्न आपसे पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाएंगे। ये गत वर्ष में पूछी गई परीक्षाओं के प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। तो निश्चित रूप से ही हमने ये जो श्रृंखला स्टार्ट की है, ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में से निश्चित रूप से आने वाला जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसमें आपको 2 3 4 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम ये पहले क्वेश्चन पर। तो आपको पता है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर पुनः स्थापित किया गया था। साथियों, आपको पता है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया था वो नवंबर 1956 में किया गया। ठीक है। और नवंबर 1956 में से सन 1962 में फिर इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया। सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था का 1956 में व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया गया। इसी सुखाड़िया सरकार के द्वारा 1962 में इसे समाप्त भी कर दिया गया था, जिसे आगे जाकर 1987 पे पुनः प्रारंभ किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में इसका पुनः अस्तित्व आ चुका था। अगले क्वेश्चन के बात करें तो प्रश्न है आपके सामने, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। तो आपको पता है 1962 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई और 1987 में उसे वापस से प्रारंभ किया गया। यानी 1962 से 1987 तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का अस्तित्व नहीं रहा है। पिछला जो प्रश्न था एज इट इज उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा इसमें बदल दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था। आपको पता है राजस्थान में संभागीय आयुक्त जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अप्रैल 1962 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। कब समाप्त कर दिया गया था, अप्रैल 1962 में इसको समाप्त किया गया, जिसे वापस से जनवरी 1987 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। कब प्रारंभ किया गया, तो प्रश्न है राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था। तो जनवरी 1987 में इसे दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री, और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे, आपको पता है, अशोक गहलोत जी। इनके द्वारा 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा को बाद में कंप्लीट भी किया गया। इस घोषणा के आधार पर राजस्थान में फिर 3 नए संभाग भी बनाए गए थे और 19 नए जिले भी बनाए गए थे, जिसे आगे जाकर फिर भजनलाल सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और संभाग वापस जितने थे 10 में से वापस से 3 संभाग कम कर किए गए और पुनः उनकी संख्या कितनी कर दी गई थी, एज इट इज जितने थे 7 वही रखे गए। तो जो 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी, उनमें से 3 नए संभाग कौन कौन से बनाने की घोषणा की थी, तो एक तो था सीकर,
एक था बांसवाड़ा और एक था पाली। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके लिए जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या है, डूंगरपुर। इस समय इन तीन नए संभागों में डूंगरपुर संभाग नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट और अगला प्रश्न है हमारे सामने, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1987, बी 1982, सी 1977 और डी 1991। साथियों, आपको ज्ञात हो तो जब 1956 में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, इस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग थे? और इन 5 संभागों में राज्य के 26 जिलों को विभाजित किया गया था, क्योंकि इस समय तक राजस्थान में जिलों की संख्या केवल और केवल कितने थे? 26 जिले थे। ठीक है, तो इन 26 जिलों को 5 संभागों में बांटा गया और 5 संभाग आपको पता है कौन कौन से बनाए गए थे इस समय। तो एक तो बनाया गया था बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और एक बनाया गया था कोटा संभाग। ठीक है, और तो इस तरीके से जो अजमेर है, इस अजमेर संभाग को बाद में बनाया गया। तो अजमेर को संभाग के रूप में कब बनाया गया, जो राजस्थान का छठा संभाग बना था? तो जिस समय राजस्थान में दोबारा संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1987 में, इसी समय अजमेर को छठे संभाग के रूप में बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? मतलब अगर राजस्थान में आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो यहाँ पर उसी संभाग के बारे में बात की जा रही है, जो कि कौन सा है? जोधपुर संभाग है। साथियों, राजस्थान के इन संभागों में अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां सबसे बड़ा संभाग आपके सामने, सबसे बड़ा संभाग जहां जोधपुर संभाग है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग आपके सामने रहने वाला है वो है कौन सा? भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग के अंदर है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर संभाग के अंदर। किसमें है? जयपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग में आपको मिलने वाली है? न्यूनतम जनसंख्या है कोटा संभाग में। किसमें है? कोटा संभाग में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का 33वां जिला और 33वें जिले जो कि 2008 में बना, किस संभाग में सम्मिलित किया गया है? आपको पता है राजस्थान में 33वें जिले के रूप में, 33वें जिले के रूप में प्रतापगढ़ को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? प्रतापगढ़ को बनाया गया है। और प्रतापगढ़ वर्तमान में किस संभाग के अंदर है? पहला है अजमेर, भरतपुर, तीसरा कोटा और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर। तो आपको पता है प्रतापगढ़ को चित्तौड़, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों की 5 तहसीलों, 3 जिलों की 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया है। और ये तीनों जिले किस संभाग के अंदर हैं? उदयपुर संभाग के अंदर। तो निश्चित रूप से प्रतापगढ़ भी किस संभाग के अंदर गया है? उदयपुर संभाग के अंदर। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, सवाई माधोपुर किस
संभाग में है? सवाई माधोपुर किस संभाग में है? तो राजस्थान का जो नवीनतम संभाग बनाया गया था भरतपुर संभाग, इस भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले हैं। ठीक है, और वो 4 जिले कौन कौन से हैं ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर सवाई माधोपुर किस संभाग में है? भरतपुर संभाग में, कोटा संभाग में, अजमेर संभाग में या जयपुर संभाग में? तो भरतपुर संभाग के अंदर ये जो 4 जिले हैं, इनमें अगर बात करते हैं तो एक तो स्वयं भरतपुर है, एक धौलपुर है, एक करौली है और एक सवाई माधोपुर है। कौन सा? सवाई माधोपुर है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाई माधोपुर किस संभाग के अंदर है? भरतपुर संभाग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, संभाग व जिलों का सही युग्म है। आपको यह देखना है कि किस संभाग के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। ठीक है, दूसरा है बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ठीक है, अगला है कोटा। कोटा संभाग के अंदर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारां। और लास्ट ऑप्शन है उदयपुर संभाग, जिसके अंदर उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही जैसे जिले दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सही आंसर क्या रहने वाला है? चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में सही आंसर जो रहने वाला है वो है आपके पास यहाँ पर ए, अजमेर। अजमेर के अंदर 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर ये दोनों जिले जयपुर संभाग में हैं, इसलिए ये सही आंसर नहीं हो सकता। कोटा संभाग के अंदर सवाई माधोपुर नहीं आता, क्योंकि सवाई माधोपुर हमने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा है, भरतपुर संभाग में आता है। और यहाँ पर पाली, कौन सा? पाली उदयपुर संभाग के अंदर नहीं आता। तो यहाँ सही आंसर क्या रहने वाला है? अजमेर संभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, अलवर जिला किस संभाग में है? अलवर किस संभाग के अंदर है? पहला ऑप्शन भरतपुर संभाग, दूसरा ऑप्शन बीकानेर, थर्ड कोटा और लास्ट है आपके सामने जयपुर। तो आप बता सकते हैं अलवर किस संभाग के अंदर है? तो किसके अंदर है? जयपुर के अंदर। जयपुर संभाग के विषय में बात की जाए तो आपको पता है जयपुर के अंदर कितने जिले हैं? तो जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, अलवर और एक दौसा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर कहाँ पर मिलने वाला है? जयपुर के अंदर। और अब जो राजस्थान की नवीनतम व्यवस्था है उसमें आपको पता है जयपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया है, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है ना? तो जब जयपुर से अलग करके कोटपुतली, बहरोड को बनाया गया, तो जो जिस जिले से अलग करके जो नया जिला बना है, निश्चित रूप से वो नया जिला भी उसी संभाग के अंदर है जिस संभाग में वो जिला स्थित है या जिससे वो अलग करके बनाया गया। जैसे जयपुर जिले से अलग करके कोटपुतली, बहरोड बना है, और जयपुर स्वयं किस संभाग के अंदर है? जयपुर संभाग के अंदर। तो निश्चित रूप से ये भी किस में आ जाएगा? वैसे ही आपको पता है अलवर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम है खेरथल तिजारा। क्या है? खेरथल तिजारा। और आप ये याद रखिएगा, इस खेरथल तिजारा का भी वर्तमान में नाम बदलकर भृतहरि नगर कर दिया है। क्या कर दिया है? भृतहरि नगर कर दिया है। इस बात को आप याद रखिएगा।
और इस तरीके से वर्तमान में जयपुर संभाग के अंदर जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरौड़ और खेरथल, तिजारा सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। ये जो पुराना, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये गत परीक्षाओं की दृष्टि से हैं और गत परीक्षाओं के प्रश्न हैं, तो उस समय तक राजस्थान में जिले कितने हुआ करते थे? 33 ही जिला हुआ करते थे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता था? 7 एवं 33 जिले। लेकिन वर्तमान में आप याद रखिएगा, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी कर दी गई है? 41। कितनी कर दी गई है? 41। तो वर्तमान में अगर बात करते हैं तो आपको ज्ञात है वर्तमान में इन 7 संभागों के अंदर कितने जिलों को डिवाइड किया गया है? 41 जिलों को। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न आपके सामने आता है। प्रश्न है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो राजस्थान में 27वें जिले के रूप में किसको बनाया गया है? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राजस्थान का जब पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को, इस समय राजस्थान में केवल 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले इस समय हुआ करते थे। और आगे जाकर फिर जो 27वां जिला बना है, पहले तो 27वां जिला ये कब बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा 1982, 1982 को बनाया गया था। और 27वें जिले के रूप में आपको पता होगा कौन सा बना है? धौलपुर। ठीक है, कौन सा बनाया गया है? धौलपुर। आप ये बता सकते हैं धौलपुर को किससे अलग करके बनाया गया था? चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न है आपके सामने, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को कब बनाया गया है? पहला है 1 अगस्त 1994 को, दूसरा है 18 अप्रैल 1996 को, तीसरा है 18 अप्रैल 1995 को और लास्ट है 12 12 जुलाई 1994 को। तो कब बनाया गया है? तो आपके लिए इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो क्या है? 12 जुलाई 1994 को। ठीक है, कब बनाया गया है? 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो है, निम्न लिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया है? आपको पता है 12 किससे अलग करके बनाया गया है? कोटा से। और कब बना है? कब बना है? तो आपका आंसर होगा 10 अप्रैल 1991 को। याद रखिएगा, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि 26 जिले थे और 26 जिले के बाद में जो 27वां जिला बना है वो धौलपुर बना है। कौन सा बना है? धौलपुर बनाया गया है। इसे बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। ठीक है, इसके बाद में 27वां जिला 12 बनाया गया। 28वें जिले के रूप में दौसा बनाया गया और 30वें जिले के रूप में राजसमंद बनाया गया था। ये तीनों जिले साथियों सेम डेट को 10 अप्रैल 1991 को बनाए गए। कब बनाए गए थे? 1991 को बनाए गए हैं। इसके बाद में जुलाई, ठीक है, जुलाई 1994 को
कब? जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को बनाया गया था, जो कि पिछले ही प्रश्न में शायद हमने इसके बारे में बात की। 12 जुलाई 1994 को अलग करके कौन सा बनाया गया है? हनुमानगढ़। और इसके बाद में 19 जुलाई 1997 को, कब? 19 जुलाई 1997 को एक और नया जिला बनाया गया था, जिसका नाम है क्या? करौली। और इस करौली को किससे अलग करके बनाया गया है? एसएमपी सवाई माधोपुर से। किससे अलग करके बनाया गया है? सवाई माधोपुर से। चलिए, तो नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? तो आपके लिए सही आंसर रहने वाला है 2008। 2008 कब आया है यह अस्तित्व में? तो 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, तो आपके पास इसका सही आंसर 2008 होगा। ठीक है, और 26 जनवरी 2008 को आपको ये बताना है 2008 में प्रतापगढ़ के कौन कौन से जिलों के भाग मिलाए गए हैं, या कौन कौन से जिलों की तहसीलों को मिलाया गया है। आप इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। तो 33वें जिले के रूप में प्रतापगढ़ कब बना है? 2008 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, वो है दौसा जिले का गठन कब हुआ है? ठीक है, दौसा जिला कब बनाया गया है? ऑप्शन पहला 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1992। ठीक है, और आंसर आपको पता चल गया होगा दौसा को कब बनाया गया है। 1991 को 10 अप्रैल 1991 को इसे जयपुर से अलग करके बनाया गया था। इस समय 3 नए जिले राजस्थान में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, करौली जिले का गठन कब हुआ और करौली जिला कब बनाया गया है? आंसर है आपके सामने 7/9/1995, 19/7/1997, 17/9/1998 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कब बनाया गया है करौली। तो 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग करके करौली को नया जिला बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आज का हमारे पास लास्ट जो प्रश्न है वो है 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर पहले किस जिले या किस जिलों का भाग था? पहला ऑप्शन भरतपुर और सवाई माधोपुर का, दूसरा भरतपुर और दौसा का, तीसरा है केवल भरतपुर और लास्ट ऑप्शन है करौली और भरतपुर। तो इसके लिए आपके पास सही आंसर क्या रहने वाला है? तो भरतपुर जो जिला बनाया गया है, भरतपुर से अलग करके, किससे अलग करके? भरतपुर से अलग करके धौलपुर को नया जिला बनाया गया था, और इस प्रकार इसका सही आंसर रहने वाला है केवल धौलपुर। तो साथियों, ये थी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था से लेकर 18 प्रश्न, और निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर संभागीय व्यवस्था वाले चैप्टर से एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो इस बार भी संभावना है यहाँ से एक प्रश्न पूछने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इस प्रकार की इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। 100 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी के हम देखने वाले हैं, और उन 100 प्रश्नों में से निश्चित रूप से आपके 3 या 4 प्रश्न आ ही
जाएंगे, इतना हमें विश्वास है। साथियों, अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समर्थन करें। वहीं हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें।